बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय तक रोएगा, मगर अच्छे संस्कार न दिया जाए तो वह जीवन भर रोएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक शिक्षक ने एक बार अपने छात्रों से पूछा, देश के लोग संस्कार विहीन हो रहे हैं, इनमें सबसे संस्कारी कौन है? कक्षा के सभी छात्र सोच में पड़ गए। कोई भी थोड़ा परिश्रम करके अपने लिए एक घर तो बना ही लेता है, पर उसको कौन पूछता है? तब अधिक शानो शौकत से रहने वाले एक छात्र ने कहा, गुरुजी, श्रीमान, सबसे संस्कारी वही है जिसके घर में 5-7 काम करने वाले नौकर हो और जिसके घर बड़े लोगों का रोज आना जाना होता हो, वही सबसे संस्कारी होता है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन एक छात्र चुपचाप बैठा था। तब शिक्षक ने उससे पूछा, तुम चुप क्यों हो? इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? छात्र ने कहा, मैं अपने विचार 15 दिनों के शिविर कैंप के बाद आपको उत्तर दे पाऊंगा गुरुजी। उसी दिन से विद्यालय की ओर से 15 दिनों के लिए शिविर कैंप लगाया गया था। जिस शिविर में सभी छात्रों को जाना था, सभी वहां पर गए। वहां सारे कामों को स्वयं करना था। सुबह जल्दी जागना और शौचालय की लाइनों में लगे रहना, साफ सफाई करना, खाना बनाना, बांटना और अपनी थाली को खाने के बाद स्वयं धोना, अपने कपड़े स्वयं धोना, अपने कक्ष को स्वयं साफ करना। अंत में सभी छात्रों में से एक को संस्कारी छात्र का पुरस्कार दिया गया और वह वही छात्र था जो कक्षा में चुपचाप बैठा था। जिन बच्चों ने पिछले दिनों कक्षा में संस्कारी कौन है इसका जवाब दे रहे थे, जिसके घर 5-7 नौकर हो, जिसको बड़े लोग जानते हो, उन सभी के आंखें नम थी। जुबा पर पश्चाताप के शब्द थे। अगले दिन विद्यालय जाकर के उस बच्चे ने अपना प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि शिक्षक के चरणों में रखते हुए प्रणाम किया। शिक्षक ने पूछा, ये क्या है? तो उसने बताया कि मुझे संस्कारी छात्र का पुरस्कार मिला है श्रीमान। मेरा घर एक गांव में है। मेरे पिताजी बीमार थे। माँ बड़े भाई को लेकर शहर दवा लेने के लिए गई थी। पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। बारिश हो रही थी, छत था नहीं, ऊपर से बारिश का पानी गिर रहा था। मैं 3 वर्ष का ही था, अकेले, और मेरी छोटी बहन केवल 1 वर्ष की ही थी। पिताजी का निधन हो गया। मुझे और मेरे बहन की उम्र इतनी नहीं थी कि निधन किसे कहते हैं ये समझ सके, परंतु गांव के लोग मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए चंदा इकट्ठा करने लगे। अब आप सब सोच भी नहीं सकते, तब मैंने सबके पैसे वापस कर सके। माँ और भाई के आने तक पिताजी को गोद में एक पैर पर बहन को लेकर बैठा रहा। आज मेरी उम्र 15 वर्ष की है। माँ दूसरों के घर काम करके मुझे पढ़ने के लिए किराया देती है। घर का काम मैं जाकर करता हूँ। नौकर तो बहुत दूर की बात है। आज हम भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं। जिसके पास चमक दमक, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी कार भले ही हो, पर वो स्वावलंबी नहीं तो संस्कारी नहीं हो सकता। दूसरों के दुख में दुखी जो ना हो सके, वो संस्कारी कैसे हो सकता है? घर भले छोटे हो, पर दिल बड़े होने चाहिए। सच्चे अर्थ में संस्कारी वही होता है जिसके लिए बिना खाए पिए कमा रहे हैं, वो अंत में आपको साथ भी नहीं रखना चाहता। वो किस बात का संस्कारी है? खूब कमाया पैसा, पर एक साथ भाई भाई नहीं रहना चाहते। अपना ही घर बेचा जाता है और एक भाई उसी घर को खरीद लेता और एक भाई माँ को लेकर किराए के घर में रहने चला जाता है। तो संस्कारी कौन है? आप ही समझ लें कि संस्कार का कितना मूल्य है। तो दोस्तों, आज आप अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आपको संस्कार मिले हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो साथियों, चाहे जहां भी रहो, अपने संस्कार मत भूलना। आपका संस्कार ही आपको समाज में सम्मान दिलाता है। तो कभी भी अपने संस्कार मत भूलना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।